जय हिंद। हम आज समझते हैं कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है तथा इसका क्या सिस्टम, सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे भैया। तो गंगा नदी जो है हमारे हिसाब से जो है गंगा नदी तो मिलती है आकर के देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ही यह गंगा नदी का रूप माना जाता है। इसके पहले इसकी देख लें हम, तो जैसे गंगा नदी जहाँ से निकलती है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग किया गया है, सन 2000 में अलग किया गया है। तथा उत्तराखंड का जो दो भागों में जैसे मान लीजिए बांट दें हम, तो मान लीजिए जो पूर्वी का भाग है इसे कहते हैं कुमायूं, कुमायूं कहते हैं, और जो पूर्व पश्चिमी टाइप का जो भाग है इसे कहते हैं गढ़वाल। और यह गढ़वाल जो है ये काफ़ी थोड़ा बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े हिमानी हैं। अब हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ से, जैसे गोमुख जैसे कहाँ बनता है, बर्फ़ से ही बनता है। अब बर्फ़ वाले चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे स्थलाकृति, जो बर्फ़ टोपोग्राफी में आपको समझाएंगे कि बर्फ़ से जल कैसे बनता है, इसके बारे में वहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गढ़वाल में जो बड़े बड़े हिमानी क्षेत्र पाए जाते हैं वह बर्फ़ के होते हैं। अब जैसे बर्फ़ बनते कैसे हैं अब ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारी पृथ्वी की सतह का है। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है वह कमी पाई जाती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाती है। अब क्यों कमी पाई जाती है यह भी समझ लेते हैं। जैसे हम जहाँ पर उपस्थित हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस ज़मीन का तापमान है, प्लस अगल बगल दीवार का तापमान है, मकान का तापमान है, हर प्रकार का। जैसे जैसे हम लोग हैं तो आप जैसे हवा छोड़ते हैं मुँह से, इसका भी जो तापमान लगता है, देखिए गर्म जैसे आप फूकेंगे तो गर्म हवा निकलती है मुंह से। तो ये क्या है, ये सब टेम्परेचर सब मिल करके जो है यहाँ जो है गर्म बनाए रखता है। तथा यदि हवा में देखें तो हवा में क्या होता है, नमी पाई जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद जो है टेम्परेचर में गिरावट आती है, यानी कमी आती है। तो इसी प्रकार जब आप जाएंगे इस गढ़वाल में तो बहुत बड़े बड़े हिमानी हैं, तो जब ऊँचाई पर जाने के बाद यहाँ पर बर्फ़ जमने लगती है, तो यही बर्फ़ से जो है नदी का निर्माण होता है। तो आइए देख लेते हैं गंगा नदी। सबसे पहले देखें यदि तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में जगह है जहाँ जिसे हम संतोपथ हिमानी कहते हैं। संतोपथ हिमानी से उद्गम होता है जो है विष्णु गंगा का। संतोपथ हिमानी से विष्णु गंगा का उद्गम होता है, और एक साइड से आती है धौली गंगा। जब दो नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं तो हम उसे प्रयाग का नाम देते हैं। उसे क्या नाम देते हैं, प्रयाग का नाम देते हैं। जब इसके बाद जब दो नदियाँ आकर मिल करके एक गहरी नदी का निर्माण करती है तो हम उस नदी का जो है अलग नाम रख देते हैं। तो जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के नदी मिलती है तो इस स्थान को हम मिलन को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम देते हैं, विष्णु प्रयाग। तथा जब यह नदी गहरी हो जाती है यहाँ से, तो हम इस नदी का भी अलग नाम चेंज कर देते हैं और कहते हैं क्या है, जैसे अलकनंदा का नाम दे दिया जाता है। फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो एक जो है नंदाकिनी नदी आती है। नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर जहाँ मिलन स्थल है इसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। फिर जो है अलकनंदा आगे बढ़ती है, क्योंकि इससे गहरी नदी रहती है अलकनंदा, तो अलकनंदा ही अभी चलती है। तो अलकनंदा फिर आगे जब जाएगी तो एक पिंडार नदी आकर के मिलती है, तो जिस मिलन स्थल को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर भी अभी भी जो है अलकनंदा गहरी नदी है। तो इसके बाद अलकनंदा और आगे बढ़ेगी तो फिर आकर के मिलेगी रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, तो रुद्रप्रयाग में एक केदारनाथ जगह है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। क्या नदी निकलती है, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है, या प्रयाग स्थल बनता है यहाँ भी, इसे हम रुद्रप्रयाग का नाम देते हैं। लेकिन फिर भी मंदाकिनी नदी से भी गहरी नदी रहती है अलकनंदा, इसलिए जो अलकनंदा अभी आगे बढ़ती है और मिलता है आगे आके देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में कौन सी नदी आती है भैया, ये देख लें। उत्तर काशी के गोमुख से जैसे जितना आप चतुर्थ श्रेणी की जो आप वैकेंसी नौकरी रहती है, जैसे समूह घ की, जैसे ग्रुप डी, रेलवे वगैरह, तो इन सब में जो है पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हम लोग बोलते हैं गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर काशी हिमानी से। तो यही है, यहाँ से पूछा जाता है। अक्सर जो है उत्तराखंड के लोग जो है भागीरथी को ही गंगा नदी का रूप दे देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये देखिए उत्तर काशी से गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, फिर आगे आकर के भिलांगना जो है इस भागीरथी नदी में मिल जाती है। भिलांगना जो है भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो है फिर भागीरथी आगे बढ़ जाती है भिलांगना नदी को लेकर के, और आकर के फिर अलकनंदा में मिलती है, जिस मिलन स्थल को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और फिर आगे जो है गंगा का रूप बन जाता है। माने अब गंगा नदी कहाँ से बन रही है, तो जो देवप्रयाग से जो है गंगा नदी बन रही है। और देवप्रयाग में किसका मिलन है, तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन है। किसका, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है, तो भिलांगना नदी मिलती है। अब देख लें गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर के बनी हुई है। अब हमारे जो है पौराणिक ग्रंथों में बताया गया था, हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है इन 5 प्रयागों के, जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से पंच प्रयाग हैं, इस साइड देख लीजिए भैया। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यह सब के सब प्रयाग जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं।
तो इन प्रयागों को जो है हम हिंदू धर्म में बहुत मान्यता होती है, सभी लोग जाते हैं इन तीर्थ स्थानों पे जो है अपना जो है पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो बहुत महत्व है हिंदू धर्म में इन 5 प्रयागों का। तो आइए एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि कौन सी नदी प्रयाग कैसे मिलता है। देखिए विष्णु गंगा और धौली गंगा का जहाँ मिलन होता है उसे हम विष्णु प्रयाग का नाम देते हैं, तथा नंदाकिनी का जो अलकनंदा से जहाँ मिलन होता है इसे नंद प्रयाग का नाम देते हैं, पिंडार का जहाँ पर अलकनंदा से मिलन होता है इसे कर्ण प्रयाग देते हैं, तथा जो है मंदाकिनी नदी का जहाँ पे अलकनंदा से मिलन होता है इसे हम रुद्र प्रयाग का नाम देते हैं, तथा भागीरथी नदी का जहाँ पर देव जो है अलकनंदा से मिलन होता है हम इसे देव प्रयाग का नाम देते हैं। अब इसे याद करने का भी बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन देख लीजिए सबसे पहले जैसे विष्णु भगवान थे, उसके बाद फिर जो है छोटे थे तो इन्हें नंदलाला कहा जाता था, तो नंद प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, फिर नंदलाला कहा जाता था, छोटे थे तो नंद प्रयाग, फिर कान जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं लोग हिंदू धर्म में तो उन लोगों कान को जो कान भी जो है कान में बाली वगैरह पहनाया जाता है तो कर्ण प्रयाग, फिर और बड़े हो गए जो है तो माला वाला पहन लिए रुद्राक्ष का तो रुद्र प्रयाग हो गए, इसके बाद फिर और हो गए तो जा करके अपना देव का रूप हो गए तो इसलिए देव प्रयाग हो गया। याद करने का सामान्य ट्रिक है, एकदम आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।